हेलो एंड वेलकम टू सिविलियन हिमू यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो हर सिविल इंजीनियर और डिजाइनर या आर्किटेक्ट को आना ही आना चाहिए। और वो सॉफ्टवेयर है हमारा स्केचअप। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्केचअप होता क्या है। तो स्केचअप जो है कुछ इस तरीके से दिखने वाला सॉफ्टवेयर है। ये रहा स्केचअप, मेरे पास 2024 वर्जन है, आपके पास दूसरा भी हो सकता है। स्केचअप बेसिकली एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बिल्डिंग्स, हाउसेस, फर्नीचर्स, इंटीरियर्स, लैंडस्केपिंग ये सब कुछ जो है मॉडल कर सकते हैं। मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर। जो है ओरिजिनली जो है गूगल ने इसे बनाया था, लेकिन बाद में ट्रिम्बल कंपनी ने इसे बाय कर लिया और ये अभी अभी ट्रिम्बल कंपनी के पास में है। और जो स्केचअप का यूज है वो आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, सिविल इंजीनियर्स, अर्बन प्लानर्स सभी लोग करते हैं। स्केचअप बहुत सारे फील्ड में यूज होता है, यहाँ तक कि 3D प्रिंटिंग में भी यूज होता है। ठीक है, और सबसे अच्छा बात इसका ये है कि ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही सिंपल है, इजी टू लर्न है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और बहुत ज्यादा जो है आपके रैम रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है। बहुत अच्छे से ये सॉफ्टवेयर चल भी जाता है और आसानी से आप इस सॉफ्टवेयर को सीख भी सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है फिर भी जो है आप इसमें 3D मॉडलिंग शुरू कर सकते हैं बेसिक्स। तो चलिए अब बात करते हैं स्केचअप में हमें क्या क्या फायदा है। तो स्केचअप में सबसे अच्छा चीज जो होता है इसका इजी इंटरफेस। आप देख सकते हैं जैसे इस स्केचअप को आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपका इजी इंटरफेस है। आपको अगर यहाँ पे जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, अभी अभी जो रिसेंट आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। और आपका ऊपर में जो है एक आपका जो न्यू मॉडल करने का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आप न्यू मॉडल्स पे में सिंपल इंचेस या फिर आर्किटेक्चर इंचेस किसी में भी आप क्लिक करके आप यहाँ से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका जो इंटरफेस होता है बहुत ही बिगनर फ्रेंडली होता है। और सबसे खास बात होता है इसमें जिस तरीके से आपने अगर आपने अगर ऑटो कैड अगर आपने सीख रखा होगा तो आपको पता होगा प्रेस पुल कमांड। तो सेम जो है यहाँ पे भी जो है वो कमांड देख सकते हैं। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया एंड देन यहाँ से ये रहा हमारा प्रेस पुल कमांड। तो हम इस प्रेस पुल कमांड का यूज करके जो है हम ऑब्जेक्ट्स को अपने बना सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही बेस्ट हो जाता है हमारे पास ऑप्शन। उसके बाद में इसमें जो डायमेंशन है, डायमेंशन भी जो है आप रियल वर्ल्ड साइज में काम कर सकते हैं, यानी कि कहीं से आपको स्केल छोटा करने का कोई जरूरत नहीं है। आपका अगर बिल्डिंग अगर 2000 स्क्वायर फीट में है तो आप टोटली 2000 स्क्वायर फीट का एरिया लेकर के ही बना सकते हैं। और इसमें और भी फायदा हो जाता है कि यहाँ पे आपको रेडीमेड 3D वेयर हाउस भी मिलता है। तो इसमें वेयर हाउस से क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी चाहिए, लेट सपोज कि हमें एक सोफा चाहिए, ठीक है। लेट्स सर्च फॉर द सोफा और यहाँ पे आपको थोड़ा देर वेट करना है और यहाँ पे जो है आपको तरह तरह के सोफा मिल जाएंगे जो भी आपको बेटर लगे। लेट्स मैंने ये पूरा का पूरा सेट ही है, मैं इस सेट को जो है डाउनलोड करूंगा। थोड़ा देर ये टाइम लेगा, ये डाउनलोड हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली जो है स्केचअप के अंदर में आपके इंपोर्ट किया जा सकता है। देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है। तो मैं इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे रख देते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा जो है बना बनाया जो है ऑब्जेक्ट आ चुका है। इसमें आप कुछ भी अगर एडिट करना चाहते हैं तो इसमें आप ऑन टाइम अगर आप इसको मूव करना चाहें, कुछ भी एडिट करना चाहें तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, है ना। तो ये एक हमारे पास बेटर फीचर हो जाता है जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि फायदेमंद होता है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको वन बाय वन हर चीज मॉडल करने का जरूरत नहीं है। आप इजीली जो है चीजों का यूज कर सकते हैं। और इसमें गूगल अर्थ या फिर मैप भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं जिससे कि आप आसानी से जो है रियल लोकेशन पर डिजाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो आप स्केचअप बाय करते हैं तो आपको एक लेआउट भी मिलता है। तो लेआउट से आप जैसे सीट्स बना सकते हैं, जो ड्राइंग सीट्स हम लोग बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। तो धीरे धीरे हम लोग इंटरफेस का बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हम स्केचअप यूज कैसे करें। इसके लिए तो मैं सबसे पहले इसे डिलीट कर देता हूँ या फिर अंडू कर देता हूँ, जो जहाँ था उस हिसाब से। ठीक है, ठीक है। तो ये आप जब ओपन करते हो स्केचअप का न्यू प्रोजेक्ट तो कुछ ऐसा आपका इंटरफेस होता है ना। तो स्केचअप यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्केचअप फ्री भी है, वो अवेलेबल है, प्रो भी अवेलेबल। तो स्केचअप फ्री जो है बेसिकली ऑनलाइन है, वेबसाइट बेस्ड है। वहां पे आप बहुत कम फीचर्स आपको मिलते हैं, बट आप वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं फ्री। लेकिन आपको अगर अच्छे से यूज करना है तो स्केचअप का प्रो लेना ही पड़ेगा। और स्केचअप का प्रो किस तरीके से, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसका क्रैक वगैरह आपको अगर मिल जाता है तो वो आप अपना देख लें। और अगर आपको चाहिए कि मैं स्केचअप डाउनलोड करना भी बता दूं कि कैसे डाउनलोड करें स्केचअप, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंटरफेस का बात करते हैं। तो इंटरफेस में आप देखेंगे जैसे ये हमारा एक टूल बार है, ये एक टूल बार है, इधर एक टूल बार है, देख सकते हैं। ये सब मूव भी हम कर सकते हैं, इसको हम अलग भी हटा सकते हैं या फिर वापस से यहाँ पे जो है लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो टूल बार है, इस सारे टूल बार जो है ये हमारे मूवेबल हैं, बाहर निकाल सकते हैं, इसको कहीं भी हम लगा सकते हैं। तो ये आपका
मैनुअली जो है एडजस्ट करने होते हैं, ठीक है, तो मैनुअली एडजस्ट करने होते हैं इन टूल बार से। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये टूल बार आखिर आके कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अगर आप ओपन करें और आपको टूल बार्स वगैरह ना मिले, तो जब आप नया नया ओपन करें तो सबसे पहले व्यू पे जाए, व्यू पे जाकर टूल बार्स में जाए, और टूल बार्स में जाने के बाद यहाँ से आप इन चीजों को इनेबल कर ले। ये आपके पास जो है 1001 बिट जो टूल है, ये आपके में नहीं होगा क्योंकि ये अलग से प्लगइन डाउनलोड किया हुआ है। एनस्केप भी जो है आपके में नहीं होगा क्योंकि ये भी मैंने अलग से प्लगइन डाउनलोड किया है। ये एक लार्ज टूल सेट, इसे आप इनेबल कर ले। फिर एक मेजरमेंट वाला जो है, इसे आप इनेबल कर ले। मेजरमेंट, ये रहा हमारा मेजरमेंट का, ये रहा। यहाँ पे हम लोग जो है इस पे हम लोग मेजरमेंट वैल्यू डाल सकते हैं। एंड उसके बाद में आप एक ये सेक्शन व्यू ओपन कर ले, अगर सेक्शन कट वगैरह करके दिखाना होता है उसके लिए। और फिर ये सेप बेंडर भी मैंने अलग से डाउनलोड किया है। एंड फिर आप स्टाइल्स स्टाइल्स को भी आप इनेबल कर ले। कभी कभी जो हम लोगों को होता है कि एक्सरे मोड में काम करना होता है, या फिर हमको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में काम करना होता है, तो वो है। एंड देन ये व्यूज को भी इनेबल कर ले। व्यूज में होगा आपका टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, जो भी आपके व्यूज हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड देन है लास्ट हमारा वेयर हाउस। वेयर हाउस को भी आप यहाँ से इनेबल कर ले और वेयर हाउस को लॉग इन भी कर ले। और ये सब करने के बाद में आप सिंपली इसे क्लोज कर दे। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका स्केचअप आपको दिखने लगेगा। ये डिफॉल्ट है को आप अभी के लिए कट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक। अब इतना जब आप कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है ये है टूल बार। इसी का हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। स्केचअप जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि स्केच करना है, इसमें स्केच सब कुछ जो है स्केच बना बना कर ही बनाते हैं, ठीक है। तो जो कुछ कुछ बेसिक कमांड्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो बेटर रहेगा आपके लिए। सबसे पहला हमारा लाइन कमांड ये रहा। इसके लिए आप सीधा एल टाइप करेंगे तो भी ये लाइन कमांड इनेबल हो जाएगा, और वहां से भी आप लाइन कमांड ले सकते हैं। लाइन टूल से क्या होता है, बेसिकली आप ऐसा 3 एक्सिस जो है हमारा, तो हमारा 3 एक्सिस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे एक क्रॉस हेयर जो बना हुआ है, ये जो ब्लू वाला है ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ये एक हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस जो है हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम तीनों एक्सिस पे देख सकते हैं ये लाइन जो है हमारे तीनों एक्सिस पे, ये अगर एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई हुआ, ये जेड होगा, ठीक है। तो हम तीनों एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लाइन, हाँ, ये हमारा लाइन कमांड का काम है कि कहीं पे भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं फेस पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके लिए क्या है, देख सकते हैं आप, ब्लू जो है हमारा टॉप एक्सिस, अगर मैंने यहाँ से लाइन बनाया, देख सकते हैं ये ब्लू कलर में बन रहा है, देखिए। अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाऊं और जैसे ही मैं ऐसे स्ट्रेट करता हूँ, देखिए ब्लू कलर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लू मीन्स कि ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है। तो ये इस एक्सिस के एकदम परपेंडिकुलर, भले ही ये देखने में लग रहा है कि ये ऐसे सीधा है, ये थोड़ा टेढ़ा सा है, बट असल में ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे। अगर ब्लू दिख रहा है तो ब्लू एक्सिस पे ही जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइन को ऐसे फिक्स कर दें हम अपने लाइन कमांड को कि हाँ ब्लू एक्सिस पे ही हो, तो आप अपने कीबोर्ड में एरो की, ऊपर वाले एरो की को प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं जब मैं कहीं भी मूव करूं, ये ब्लू एक्सिस पे ही बनेगा, ठीक है। और अगर मैं एक लाइन बनाऊं और एस्केप दबा सकते हैं आप कमांड से बाहर आने के लिए, तो देख सकते हैं ये एकदम ही इस लाइन के पैरेलल लाइन बना हुआ है। सिमिलरली आपका दोनों एक्सिस के लिए भी अगर आप इस तरफ देख सकते हैं रेड एक्सिस है, ठीक है। एंड दूसरे साइड आप देखेंगे तो ये हमारा ग्रीन एक्सिस है। देख सकते हैं ये हमारा इस एक्सिस के ग्रीन वाला ग्रीन एक्सिस के पैरेलल बना होगा, रेड वाला रेड एक्सिस के पैरेलल, और ब्लू वाला ब्लू एक्सिस के पैरेलल। तो ये आपको स्केचअप में ध्यान रखना है। उसके बाद ये था हमारा लाइन टूल। लाइन टूल के बाद हमारा जो सेकंड आता है वो होता है रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगल टूल जस्ट इसके ही नीचे है। तो सिंपल ये है कि आप इससे रेक्टेंगल देख सकते हैं, अगर ब्लू रेक्टेंगल बनेगा मतलब कि वो हमारा ब्लू प्लेन में होगा, यानी कि मतलब हमारा जो उसका एक्सिस जो पास करेगा उससे वो ब्लू वाला होगा। यानी कि देख सकते हैं अगर ब्लू दिख रहा है तो मतलब ब्लू ये इस दोनों के प्लेन में होगा। एक्स, अगर मान लीजिए हम ब्लू को जेड मान लें, तो हमारा जो सड़क रेक्टेंगल बनेगा वो एक्स वाई प्लेन में बनेगा। सिंपली अगर हम चाहें इस एक्सिस में बनाना, तो देख सकते हैं अगर हमारा रेड दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा जो ग्रीन दिख रहा है अगर, तो यानी कि ये रेड और ब्लू वाले एक्सिस में बन रहा है, ठीक है। सिंपली अगर हम इस साइड बनाना चाहें तो ये रेड दिख रहा है, यानी कि हमारा ग्रीन और ब्लू वाले एक्सिस में बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम एक्सिस का यूज करके हम लोग रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड जो मैं अगर कहना चाहूँ, तो वो होता है हमारा ये प्रेस पुल, पुश पुल कमांड। जैसे ऑटो कैड में प्रेस पुल बोलते थे, तो इसमें उसको पुश पुल कमांड बोलते हैं, ठीक है। पुश पुल कमांड जैसे ही आप लेंगे, इसके लिए आप पी भी टाइप कर सकते हैं और रेक्टेंगल के लिए आर टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड पे शॉर्टकट। तो ये आप किसी को भी ऐसे आउटवर्ड इनवर्ड कहीं से भी आप ये प्रेस पुल कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं ये जो है यहाँ से प्रेस पुल हम लोग इसे कर सकते हैं, जैसे छोटा बड़ा हम लोग इसे प्रेस पुल कर सकते हैं। ये भी जो है इसे हम लोग प्रेस पुल कर देख सकते हैं। अभी मैंने इसे जैसे पीछे तरफ प्रेस पुल किया, तो ये इसका कलर व्हाइटिश है लेकिन इसका कलर
अलग सा कलर हो गया है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फेस जो है, व्हाइट कलर का जो फेस है, अगर मैं इस फेस को डिलीट करूँ, देख सकते हैं व्हाइट जो फेस है वो अंदर तरफ चला गया। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ट्रिपल क्लिक करें सबको सेलेक्ट करने के लिए, सारे फेस को सिलेक्ट करने के लिए, और राइट क्लिक करके रिवर्स फेसेस करते हैं। देख सकते हैं ये भी सही हो गया। हाँ, तो सेलेक्ट करने का क्या होता है कि अगर आप एक क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये फेस सेलेक्ट होगा, ठीक है, ये वाला जो हमारा फ्रंट फेस है वो सिलेक्ट हुआ। अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये फेस प्लस ये लाइन दोनों सेलेक्ट होता है, ठीक है, उसका जो एज लाइन है। और अगर हम इस पे ट्रिपल क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट जो है सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। और स्केचअप में आप जब भी करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो ऐसे आप ट्रिपल क्लिक करके और उसको मेक ग्रुप कर देते हैं। मेक ग्रुप हमने क्यों किया, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम अभी ग्रुप बना दिए और ग्रुप बनाने के बाद में अगर मैंने कोई दूसरा रेक्टेंगल इस पे बनाया और उसको प्रेस पुल किया, तो इससे क्या हुआ देख सकते हैं, ये हमारा जो है, अगर मैं इसे अब मूव करूँ इस बॉक्स को, तो देख सकते हैं ये अलग है इससे, है ना। लेकिन वही अगर मैंने इसे ग्रुप नहीं बनाया होता, लेट सपोज मैं पीछे जाता हूँ जहाँ पे मैंने इसे ग्रुप नहीं बनाया, और अब अगर मैं इस पे कुछ भी एडिट करता हूँ, कुछ भी मैं इस पे ड्रॉ करता हूँ, और अब मैं अगर इसे मूव करूँ सेलेक्ट करके, तो देख सकते हैं ये साथ में मूव होगा। अब मैं इसे अलग नहीं कर सकता। अगर मैं सिर्फ इसे भी सेलेक्ट करके मूव करना चाहूँ तो सारा ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है सेलेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सभी चीजों का सेपरेट सेपरेट रखने के लिए हम लोग ऐसे ट्रिपल क्लिक करते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट हो जाए, और उसको जो हम लोग ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ग्रुप बन जाता है। ग्रुप और कंपोनेंट का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के समझा दूँ। और देख सकते हैं ग्रुप बन जाता है तो आप ग्रुप को एडिट नहीं कर सकते, ग्रुप पे डबल क्लिक करके ग्रुप के अंदर जाएंगे, तब आप जो है इसमें एडिट कर सकते हैं, इनके फेसेस को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट जो कमांड है वो है मूव का। तो मूव के लिए क्या है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, एम दबाओ, या फिर यहाँ से मूव कमांड लो और यहाँ से आप उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। सेम वही एक्सिस वाला है कि अगर रेड आ रहा है तो रेड एक्सिस में मूव होगा, अगर ग्रीन आ रहा है तो ये ग्रीन एक्सिस में मूव होगा, और अगर ब्लू आ रहा है तो ये ब्लू एक्सिस में मूव, ठीक है। लेकिन अगर आपने मूव करते समय, मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे मूव किया, ठीक, और कंट्रोल प्रेस कर दिया, मूव कमांड लेते हुए अगर आपने कंट्रोल प्रेस कर दिया तो वो मूव के जगह पे कॉपी हो जाए, ठीक है। देख सकते हैं ये कॉपी हो गया। अगर मैं ऐसे नॉर्मली मूव करूँ तो ये मूव हो रहा है, लेकिन वही मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया तो जहां से मैंने मूव किया वो तो वहीं रह जाएगा, एक उसका कॉपी बन के जो है नेक्स्ट आगे चल जाएगा। समझ गए, मूव और कॉपी दोनों एक ही यहाँ पे काम करता है। बस कंट्रोल प्रेस कर देना तो मूव हो जाएगा, तो कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल अगर नहीं प्रेस किए तो मूव हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल का जो यूज होता है बेसिकली पेंटिंग वगैरह में, यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इसे पेंट कर, देख सकते हैं अभी मैंने ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था तो ये पूरे ऑब्जेक्ट पे पेंट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस फेस पे पेंट हो, तो मैं पहले इस ग्रुप के अंदर जाऊंगा, और ग्रुप के अंदर जाने के बाद देखिए मैंने डबल क्लिक किया तो ग्रुप के अंदर गया, और अब मैं यहाँ से पेंट लेकर के जो भी कलर करना है यहाँ से मैं फेस पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस ये भी एक वजह होता है हम लोग ग्रुप बनाने का कि हम लोग एक बार में पेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग नेविगेशन का देख लेते हैं। नेविगेशन कैसे करते हैं स्केचअप के अंदर, जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ, ऑर्बिट कर रहा हूँ, वो सब कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जूम जूम आउट के लिए माउस माउस के बिना आप स्केचअप चलाना आपको मुश्किल हो जाएगा, चला सकते हो बट बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है माउस का आपका स्क्रॉल व्हील जो है उससे आपको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो स्क्रॉल व्हील से। एंड अगर आप स्क्रॉल व्हील पे ही स्क्रॉल का जो बटन होता है उसको अगर आप क्लिक करोगे एंड होल्ड करोगे, क्लिक एंड होल्ड, एंड देन आप इसके ऑर्बिट कर सकते हो ऑब्जेक्ट के अराउंड, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के अराउंड जो है ऑर्बिट कर सकते हो। और अगर आप शिफ्ट दबा के एंड देन माउस का मिडिल बटन क्लिक करोगे तब आप यहाँ से पैन कर सकते हो, इस तरीके से मूव कर सकते हो। तो तीन चीज, जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रॉल व्हील, एंड स्क्रॉल व्हील पे ही क्लिक करके हम लोग ऑर्बिट कर सकते हैं, और शिफ्ट प्लस स्क्रॉल व्हील पे क्लिक करके हम लोग पैन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजों से हम लोग जो है पूरे स्केचअप को जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये जो एक यहाँ पे जो पीएनजी टाइप जो बना हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं आप, जिधर मैं मूव करूंगा एक फेस जो है उस तरफ ही ऐसा मूव होगा, ठीक है। ये बेसिकली स्केचअप का दिया हुआ रहता है, तो इससे जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका एक्चुअल साइज बिल्डिंग का क्या है, कि ये एक ओरिजिनल ह्यूमन साइज है, तो उसके कंपैरिजन में आपका ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ठीक है। ये चीज आपको जो अगर यूनिट सेट करना हो तो यूनिट सेट करने के लिए जो है, एक सेकंड मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। आप इसको कहीं से भी अपने से हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिट सेट करना, तो यूनिट सेट करने के लिए आप जाओगे यहाँ पे विंडो में जाने के बाद मॉडल इन्फो में यहाँ पे सबसे नीचे आपको यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट्स में जाने के बाद यहाँ से आप बेटर देगा आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लो अगर 15 इंचेस में वर्क करना चाहते हो, और प्रिसीजन वगैरह भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो। बाकी आप मेरा जो सेटिंग है एज इट इज कॉपी भी कर सकते हो अगर आपको हाउस वगैरह का मॉडल बनाना है तो, ठीक है।
मैं आपको एक ये ओपन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मैंने एक बना बनाया जो है प्रोजेक्ट ओपन किया है, जो स्केचअप के अंदर ही टोटली बनाया गया है, ठीक है। ये जो है स्केचअप के अंदर ही टोटली बनाया गया है। इसका रेंडर्ड इमेज जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो है हमारा ये डिजाइन है, कुछ इस तरीके का हमारा रेंडर है। देख सकते हैं ये हमारा जो है डिजाइन है जो कि लेटेस्ट बनाया गया है। तो वही डिजाइन का जो है आप मॉडल यहाँ पे देख सकते हैं, यही है वो मॉडल, ठीक है। यहाँ पे आप और एक कमांड है जिसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये है हमारा टेप कमांड, ये है टेप मेजर टूल। यहाँ पे जैसे कि लेट सपोज कि मुझे यहाँ से 2 इंच जो है नीचे एक्सट्रूड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 इंच लूंगा, 2 इंच पे मैंने यहाँ से देख सकते हैं ये एक हमारा गाइड लाइन, इसको बोलते हैं जो डॉटेड डॉटेड लाइन है, ये हो गया गाइड लाइन, ठीक है। तो गाइड लाइन मैंने बना दिया और उसके बाद मैं कोई भी ऐसा रेक्टेंगल कमांड दूंगा और लेट सपोज मैंने इसे यहाँ पे से प्रेस पुल कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इस तरीके से हम लोग जो है गाइड का यूज करके जो है चीजों को ड्रॉ कर सकते, ठीक है। और फिर अगर आपको गाइड को मूव करना है, मतलब रिमूव करना है, तो आप यहाँ से एडिट पे जाकर डिलीट गाइड्स कर सकते हो। और एक जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, एक जब हम पूरे का पूरा हो जाए, एक हम लोग मॉडल बनाएंगे, तब हम लोग समझ जाएंगे अच्छे से कि कौन से टूल का यूज कहाँ पे और कैसे होता है ना। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हो या फिर एक आर्किटेक्ट हो, तो स्केचअप आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें आप साइट लेआउट बना सकते हो, फ्लोर प्लान, आप अपना ऑटोकैड का फ्लोर प्लान इंपोर्ट करके इससे 3D मॉडल बना सकते हो। सेक्शन व्यू क्रिएट कर सकते हो। लेट सपोज कि अगर मुझे सेक्शन चाहिए, मैंने यहाँ पे ऐसा सेक्शन क्रिएट किया एक, एंड इसको मैंने M4 मूव करके इसको देख सकते हैं आप। इस तरीके से आप लोग सेक्शन बना सकते हो, देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग सेक्शन बना सकते हो। ये हमारा टॉप का सेक्शन हो गया, ये हमारा जो है बॉटम का जो हमारा सामने से भी इसमें सेक्शन बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरीके से फ्लोर प्लान आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है आप सेक्शन बना सकते हो इसके अंदर। और जो है इसका यूज करके आप स्टेयरकेस डिजाइन कर सकते हो, स्लैब लेआउट्स बना सकते हो, ठीक है। घर का जो एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर भी इसके अंदर बना सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर आपके लिए होने वाला है। और जैसे मैंने यहाँ पे विंडोज वगैरह, जो हमने विंडो डोर ये सब यूज किए हैं, तो ये सब आप लोग फ्री में ले सकते हो, यहाँ से बने बना इंपोर्ट कर सकते हो वेयर हाउस से, 3D वेयर हाउस से। यहाँ पे आपको फ्री मॉडल्स मिल जाएगा, जैसे कि डोर्स, विंडोज, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं पर्सनली जो है अपने प्रोजेक्ट्स करने के लिए स्केचअप का यूज करता हूँ। छोटा बिल्डिंग डिजाइन हो गया, एलिवेशन हो गया, इंटीरियर्स हो गया, ये सब करने के लिए मैं स्केचअप का यूज करता हूँ। तो अगर आपको और डिटेल में कुछ प्रोजेक्ट पे काम चाहिए होगा, तो वो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें बता दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में हमने सीखा कि स्केचअप क्या है, क्यों स्केचअप यूजफुल है, कैसे स्केचअप को यूज करना है, इसका यूज क्या है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा सिविल एंड हिम्मू चैनल को, और कमेंट पे बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो उस टॉपिक पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए से डिजाइन, एक नए से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।